मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 पार्ट 3 हिंदी। किरमिच की गेंद ये कक्षा 4 वाले पार्ट 3 का देखेंगे। इससे पहले कि हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये पाठ को भी समझने के लिए आपको बुक की यानी किताब की ज़रूरत है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो कितना भी कोशिश करें मगर वो सुन के वो चीज़ नहीं पा सकते जो किताबों के ज़रिए मिलेगा। कुछ हम बताए, कुछ किताब से देखेंगे आप, तो वो चीज़ें आपको हल हो जाएंगी और आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और किताब अवश्य ज़रूरी है। किताब के साथ साथ आपको किताब लेके पढ़ना भी पड़ेगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका निष्कर्ष आपके किताब से मिल जाएगा। प्लीज़ आप इससे पहले कि आप ध्यान दें, कक्षा 4 वाले पार्ट 3 हिंदी है। किरमिच की गेंद, ये इस पाठ के अंदर कहानियाँ क्या बताई गई हैं कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, जब कभी मई जून की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे उस चिलचिलाती धूप के अंदर घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब शाम का वक्त आता है तो वो ऊब कर और खेलने की गरज से कोई भी खेल, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, गिल्ली डंडा हो, कबड्डी वगैरह हो, कुछ न कुछ खेलते हैं। और खेलना भी अच्छी बात है क्योंकि खेलने से बच्चों की तंदुरुस्ती, उनके दिमाग कि फुर्तीलापन, जिस्म का हर चीज़ उनके अंदर भरा पड़ा होता है। लेकिन ये व्यायाम होता है, ये खेलना कूदना सबसे अच्छी बात होती है। छुट्टियों में 1 महीने 1.5 महीने की जो भी छुट्टियां होती हैं उसमें इस स्कूल के बच्चों का एक ऐसा नमूना होता था कि हर साल जब इनके स्कूल में छुट्टियां होती थी तो जो अपने ग्रुप के बच्चे होते थे, 2, 4, 10, ये आपस में एक जगह बनाते थे कि यहाँ हम लोग खेलेंगे। एक मैदान चुन लेते थे। वो क्रिकेट के बड़े शौकीन बच्चे थे। वो क्रिकेट खेलने के लिए एक क्लब नुमा अपनी जगह बनाए थे और जब शाम का वक्त खेलने का होता था तो उसके अंदर खेलने चले जाते थे। मगर खेलने के लिए उनको गेंद और बल्ले की ज़रूरत होती थी। ये बच्चे आपस में पैसे चंदा करके अपना बल्ला और गेंद खरीद के लाते थे, उससे खेलते थे। खेलने के दरमियान तू मैं होती थी मगर आपस में कोई किसी से झगड़े नहीं करता था क्योंकि आपस में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसी तरह का वाकया है कि एक दिन सारे बच्चे धूप और लू की तपिश में सारे बच्चे अपने अपने घरों में सोए पड़े हैं और दोपहर का वक्त है। और दिनेश नाम का बच्चा, जो अपने साथियों में एक बच्चा था, वो अपने घरों में सोया है। उसके घर के पास बगल में एक खेत होता है जिसमें कुछ भिंडियाँ हैं, तो कुछ फल हैं, तो कुछ तरकारी वगैरह, सब्जी वगैरह बोई हुई थी। वो कोई चीज़ आके गिरा और दोपहर के वक्त गिरा। वो बच्चा ये समझ रहा है, वो समझ गया कि हो न हो कुछ भी हो, लेकिन उसके दिमाग में खेलने कूदने की लालसा भरी पड़ी थी। उसने कहा कि कुछ हो या न हो, जो चीज़ गिरी है ये गेंद हो सकती है। वो धूप में निकला, माँ चिल्लाती रह गई और चिलचिलाती धूप में लू चल रही है, नंगे पाँव गया और वह जहाँ गेंद गिरी हुई थी वहाँ खोजते उस गेंद को पाया। गेंद लेकर आया, नई हुई गेंद थी। उसके बाद ये अपने घरों में आता है, सोचता है कि अब अपने दोस्तों में बताएंगे। भाई कोई अपना ही दोस्त हो सकता है गेंद लाया होगा और ये गेंद जिसकी होगी उसकी दे दी जाएगी, वापस कर दिया जाएगा। बाद में अपने दोस्तों से, अपने साथियों में ये कहता, भाई मुझे एक गेंद मिली है,
अगर किसी की गेंद हो तो वो हमसे गेंद ले सकता है, मगर शर्त ये है कि गेंद बतानी पड़ेगी कि गेंद कैसी है, किस रंग की है, किस चीज़ की है। करीब करीब उसके दोस्तों ने, हर दोस्त ने ये झूठ बोलना चाहा और झूठ बोला कि गेंद मेरी है। जब पूछा गया कि भाई तेरी निशानी गेंद की क्या है, तो सब पता नहीं। दूसरा कह रहा है यार मेरी है, वो भी नहीं बता पाया किस रंग की है, किस चीज़ की है गेंद। ऐसे ऐसे सारे दोस्तों ने उसे सोचा कि गेंद हमें मिल जाए, गेंद हमें मिल जाए, लेकिन ये दिनेश समझ गया कि ये गेंद हमारे दोस्तों की नहीं है। फिर आपस में इन लोगों ने मिलजुल कर यह हुआ कि यार किसी की गेंद नहीं है तो चलो हम लोग इस गेंद से खेलेंगे। और सारे बच्चों ने मिलकर उस गेंद से क्रिकेट खेलना चालू किया। गेंद तो इन बच्चों की थी नहीं, और गेंद खेलने में बल्ले से गेंद लगी और गेंद की हालत देखिए कि गेंद उछली और रास्ते से सड़क पर एक स्कूटर बड़ी स्पीड से जा रही थी। उस स्कूटर में एक टोकरी बनी हुई थी जिसमें सामान रखा जाता था, जैसे साग सब्जी या कुछ भी रखा जा सकता था। स्कूटर वाला अपनी स्कूटर चलाए चला जा रहा है और ये गेंद हवा में उड़ती हुई जाके उसी टोकरी में गिर गई। स्कूटर वाले को पता ही नहीं कि मेरी टोकरी में कोई चीज़ आके गिरी है, और बच्चे जब तक कि चिल्लाते, जब तक कि उसको पकड़ते, वो स्कूटर वाला आगे बढ़ गया और गेंद भी उसी स्कूटर में स्कूटर वाले के साथ चली जाती है। बच्चों का पूरा खेल समाप्त हो जाता है। बच्चों, मैं आपसे इसलिए इस चीज़ को बताया कि जब तक आप बुक नहीं खरीदेंगे आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। और पूरी कहानी जो बताया है इसी चीज़ पर बताया जो मैंने बताया, इसी क्रिकेट और इसी खेलने के ऊपर। लिहाजा आपसे ये अनुरोध करूँगा कि ये सब जानने के लिए आपको बुक का होना अवश्य अनिवार्य ज़रूरी है, और आपका एडमिशन लेना भी स्कूल में ज़रूरी है, क्योंकि आप एडमिशन ले लेंगे, बुक ले लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। वो फीस लेना देना, स्कूल लेगा कि नहीं लेगा, आप देंगे कि नहीं देंगे, ये तो बाद की बात है। ये तो आपकी पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये गार्जियंस का काम है और आपका काम है कि उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उस चीज़ की ज़रूरत है जिसमें ये सारे वाक़यात लिखे हों, जैसे बुक। और बुक वही आप पढ़ेंगे कि जिस स्कूल में जो बुक पढ़ाई जाती है, आपको उस बुक की आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आपको समझने बुझने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए आपको स्कूल की किताब का होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अवश्य किताब खरीद लें, और जो कुछ हमने बताया है इसको समझने के लिए आपको बुक से मिलेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।